शहर कराची एक ऐसा नाम जिसका जिक्र दुनिया के बड़े शहरों में किया जाता है। वहीं अगर बात करें तो शहर कराची की आबादी में भी तेज़ी से इजाफा होता नज़र आ रहा है। बढ़ती आबादी के साथ साथ शहरियों के मसाइल में भी इजाफा होता नज़र आ रहा है, जिसके मद्देनज़र रखते हुए सिंध हेल्थ डिपार्ट की जानिब से एक ज़बरदस्त इकदाम उठाया गया। 10 रुकनी साइकिल एम्बुलेंस तैयार कर ली गई। ये साइकिल एम्बुलेंस के रज़ाकार किस तरह काम करेंगे, किस तरह शहरियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, आइए दिखाते हैं आप। दोस्तों, मेरे साथ ये है वो माउंटेन साइकिल जो कि एम्बुलेंस के तौर पे जो है इस्तेमाल की जा रही है। वैसे तो उमूमन हमने देखा है कि शहर में या कहीं भी हो तो हमें एम्बुलेंस जो गाड़ी होती है बस की सूरत में हो, वैन की सूरत में हो या फिर जो है कार की सूरत में दिखाई देते हैं, जबकि उसके साथ साथ जो है फिर मोटरसाइकिल भी कहीं ना कहीं नज़र आई है। लेकिन इस बार जो है कराची में ये लॉन्च की गई है माउंटेन साइकिल को किस तरह इस्तेमाल करेंगे और इससे किस तरह जो है वो यूज़ किया जाएगा, किस तरह शहरियों को फ़ायदा जाएगा। मेरे साथ मेडिकल स्टाफ मौजूद है, इनसे बात करते हैं जो कि इसको ऑपरेट कर रहे हैं। क्या कहेंगी इस साइकिल की क्या खासियत है, क्या क्या इसमें इक्विपमेंट पड़ा है और किस किस्म के जो शिकायत होंगी उस पर जो है आप काम करेंगी? देखें, ये जो है हमारी माउंटेनियस हैवी बाइसाइकिल है, ठीक है। ये हम लोग एज एन फर्स्ट एड ट्रेनिंग जो है वो फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं इस साइकिल के थ्रू, ठीक है। ये वो उस एरियाज़ में जाती है जहाँ पे हमारी एम्बुलेंसेस, जैसे आपने देखी हैं कि कराची के कुछ स्ट्रीट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारी एम्बुलेंस नहीं अप्रोच कर सकती, ठीक है। तो उसके जो है वो हम लोग उसके रिप्लेसमेंट पे हम लोग जो है हमारी जो है ये बाइसाइकिल होती है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर भेजते हैं, हमारे स्टाफ जाता है वहाँ पर और जो है उन्हें जो है जो भी नीडेड है उनको जो है फर्स्ट एड प्रोवाइड करता है। अच्छा, मैं नाज़रीन को ये भी दिखा सकूं कि इस साइकिल को जो है खुसूसी तौर पे तैयार किया गया है। इस पे जो है वो मुख्तलिफ़ इक़साम के बैग्स लगाए गए हैं, जिस पे जो है मेडिकल का सामान जो है रखा गया है, जिस पे फ़र्स्ट एड के तौर पे जो भी हो, चाहे वो बैंडेज हो या फिर इंजेक्शंस हो या इनिशियल जो भी पेशेंट को ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, वो चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। इसमें जो है सोलर प्लेट भी लगाई गई है, बैटरी भी लगाई गई है, जबकि इसके साथ साथ जो है इस बैग में मुख्तलिफ़ इक़साम का जो फ़र्स्ट एड में सामान इस्तेमाल किया जाता है, जो इक्विपमेंट हो या फिर कोई इस तरह का जो मेडिकल का सामान होता है वो। तो इनसे जानते हैं क्या कहेंगे, ये सोलर प्लेट क्यों लगाई गई है और इस बैग में क्या मौजूद है? देखिए, सोलर प्लेट हम लोगों ने इसलिए यूज़ की गई है क्योंकि अक्सर हमारे पास जो है अगर बाइसाइकिल फॉर सपोज़ कहीं नाइट में कहीं इमरजेंसी है, ठीक है, और वहाँ पर लाइट नहीं है, तो ये हमारी जो सोलर है बेसिकली हमारी लाइट को ऑपरेट करता है, हमारे जो है अलार्म सिस्टम को भी ऑपरेट करता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग इस किट की बात करें तो इस किट में हमारे पास फर्स्ट एड की सारी एड्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास पायोडीन हो गया, बैंडेज हो गया, थर्मोमीटर है, सेगमोमैनोमीटर है, जो है पल्स ऑक्सीमीटर है और इसके अलावा जो है हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। अच्छा, क्या कहेंगे कभी परेशानी होती है जब आप साइकिल पे जाती हैं तो कुछ परेशानी या फिर किसी किस्म का जो है इस तरह के आप डर गई हो या कुछ इस तरह का वाक़या या कुछ? एक्चुअली मेरा स्टाफ जो है वो इतना वेल ट्रेंड है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हर तरह की पैनिक सिचुएशन को कवर कर सकता है और हम लोग हमारे स्टाफ को इतना ट्रेन करके फिर ही भेजते हैं ऑन ग्राउंड। बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप वेल ट्रेंड होंगे और उसके साथ साथ अगर आप रिलैक्स होंगी तो पेशेंट को भी रिलैक्स रख सकेंगे। मेरे साथ यहाँ पे रोशान मौजूद है, इनके स्टाफ में से एक हैं। रोशान, क्या कहेंगी? और आपका एक बताया जा रहा है कि कोई वाक़या हुआ था कि डिलीवरी केस, उसमें आपने बड़ी जो है वो यहाँ पे हेल्प की थी और अवार्ड भी कोई मिला था, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, ऐसा ही हुआ था। मैं सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल में एज एन इमरजेंसी मेडिकल डिस्पैचर सर्व करती हूँ। तो हमारे पास एक कॉल लैंड हुई थी गुलशन इकबाल से और ये एक मॉर्निंग शिफ्ट में हमारे पास कॉल लैंड हुई थी और हमें बताया गया था कि एक पेशेंट हैं, यानी हमें उनकी नेबर ने कॉल की थी और इन्फॉर्म किया कि उनका जो बेबी है वो डिलीवर होने लगा है या फिर डिलीवरी का प्रोसीजर सिंपली स्टार्ट हो गया। सो बेबी का हार्ट स्टक था और ऑब्वियसली ये बहुत पैनिक सिचुएशन भी थी, तो कॉलर पैनिक में थे। तो उन्होंने मतलब मल्टीपल टाइम हमने उन्हें कॉल बैक किया क्योंकि उन्होंने 8 टाइम कॉल्स को डिस्कनेक्ट किया था और क्योंकि यहाँ पर 2 लाइव्स को सेव करना था तो हम उनको अप्रोच करते रहे कंटिन्यूसली और अपने प्रोटोकॉल को प्रॉपर फॉलो करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी बेबी भी डिलीवर करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मॉम को भी सेव कर दिया। जी सर, सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाएं। जी, मेरा नाम लुत्फ़ मंगरियो है और मैं डायरेक्टर ऑपरेशन ऑफ सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विस जो 1122 एम्बुलेंस सर्विस है उसमें। अच्छा सर, क्या कहेंगे कैसे ये सोचा एक और कितने लोगों की ये टीम है? देखिए, हम इस वक्त कोई इस ऑर्गेनाइजेशन में 23 से 100 लोग हैं और इस वक्त हमारे पास जो फ्लीट है हमारा वो 622 के करीब है। उसमें कुछ गाड़ियाँ हमारी ऑन रोड हैं और कुछ अभी प्लानिंग में हैं जो अभी ऑन रोड होनी है। सो टोटल मिला के सारा फ्लीट, जिसमें एम्बुलेंस भी है, जिसमें मॉर्चरी वैन भी है, जिसमें ख़वातीन और बच्चों के लिए अलग से स्पेशल वैन्स हैं हमारे पास
और उसके अलावा मोटर बाइक है हमारे पास, रैपिड रेस्पॉन्स बाइक कहते हैं, और उसके अलावा साइकिल एम्बुलेंस आपने देखी होगी जिसको माउंटेन बाइक कहते हैं, वो भी हैं। तो डिफरेंट किस्म के मॉडल हैं हमारे पास। टोटल मिला के 622 का नंबर है इस साल में। सर ज़्यादातर हम फोकस कर रहे हैं अभी साइकिल एम्बुलेंस पे। साइकिल एम्बुलेंस क्या नाम दिया है और उसके साथ बताएं कि ये टीम कितने लोगों की है और कौन कौन शामिल है, मर्द भी हैं, ख़वातीन भी, क्या है? अच्छा, माउंटेन बाइक हमने नाम इस दिया है कि बाइक जो है ना वो माउंटेनियस बाइक ही है, इसलिए हमने MB नाम दिया है, माउंटेन बाइक दिया है। और इसका बेसिक पर्पस जो है वो ये है कि 2 एरिया में सपोर्ट करेगी। एक जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी वाले जो गुंजान इलाके हैं, जहाँ पे रोड ट्रैफिक रोड के ऊपर ज़्यादा है, वहाँ पे एम्बुलेंस का जाना मुश्किल है, और इवन समटाइम्स बाइक का जाना मुश्किल है, वो टाइम लेता है। वहाँ आगे इमरजेंसी है और किसी की जान ख़तरे में है। सो अगर हमें फ़ोन करते हैं कि हमें सर्विस दें, तो हम कैसे पहुँचें उसके पास। तो हमने सोचा कि एम्बुलेंस जब सदर से दिन में कॉल आए तो वहाँ पहुँचने का हमें 40 मिनट 50 मिनट लग जाते थे। हमने फिर बाइक इंट्रोड्यूस कराई, बाइक को भी पहुँचने में तो 25 मिनट लग जाते हैं। जो कार्डिक पेशेंट है, जिसको हार्ट अटैक हो गया है, जिसको स्ट्रोक हो गया है, जिसको ब्लीडिंग हो रही है, या जिसको स्पाइनल कार्ड गिर गया है कहीं से, तो उसको सपोर्ट चाहिए वहाँ पे। अच्छा, होता क्या है कि वो सपोर्ट नहीं मिलती तो वो कोई ना कोई अपने गाड़ी में या लोकल ट्रांसपोर्ट जो बाकी जो ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस हैं उसके अंदर उठा के ले जाते हैं। वो उसमें इंजरी मल्टीप्लाई हो जाती है या डेथ हो जाती है उस बंदे की। सो हमने ये कहा कि इसको एड्रेस करने के लिए हमने कहा साइकिल इंट्रोड्यूस कराते हैं। साइकिल पे जाएगा, जहाँ से वो साइकिल रास्ता बंद है तो साइकिल उठा के किसी और रोड पे और फुटपाथ पे, तो ईजी है कि वहाँ पहुँच सके। तो एक तो ये उसका एरिया था जहाँ से हमने करना था। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि मॉल जो हैं दुनिया पूरी में, ये है कि बड़े बड़े मॉल जो होते हैं उसमें AED मशीन रखी होती हैं कि वो अगर खुदा न खास्ता कार्डिक पेशेंट वहाँ पे आ जाए तो वहाँ पे सपोर्ट मिले। और बड़े बड़े मॉल के अंदर स्पेशल वहाँ पे उनके मेडिकल यूनिट होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है ये, कुछ जगहों पे है लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मॉल्स के अंदर नहीं है। तो हमने कहा इस मॉल्स के अंदर साइकिल को इंट्रोड्यूस कराएं 1122 की, क्योंकि बाइक अंदर नहीं जाएगी, एम्बुलेंस नहीं जाएगी, साइकिल घूमती रहेगी अंदर, उसमें पैरामेडिक स्टाफ घूमता रहेगा, मेल फीमेल जो भी हो घूमता रहेगा। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि लोगों को पता होगा खुदा न खास्ता कोई बच्चा गिर गया, उसको ब्लड आ गया, खुदा न खास्ता किसी के सर में चोट आ गई, खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो गया है, तो फ़ौरन उसको तिब्बी इमदाद मिल जाए, वहाँ पे बंदा स्टेबलाइज़ हो जाए, बंदा या बंदी या बच्चा स्टेबलाइज़ हो जाए। स्टेबलाइज़ होने के बाद वो बाहर से एम्बुलेंस आ जाए या वो अपने ट्रांसपोर्ट में ले जाए तो उसकी जान बच जाएगी। सो जो हम एमरजेंसी सर्विस में कहते हैं ना, पहले 10 मिनट बड़े क्रिटिकल हैं, 8 से 12 मिनट ओवरऑल ये बड़े क्रिटिकल हैं किसी की जान बचाने के लिए। अगर किसी की मिसाल अटैक हो गया है तो सर्टेन टाइम के अंदर रेस्पॉन्स पहुंचना चाहिए। हम कहते हैं कि जो मोस्ट क्रिटिकल केसेस हैं उसके अंदर 12 मिनट में हमारा रेस्पॉन्स टाइम होना चाहिए। तो 12 मिनट में हमारी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, तो हमने कहा जान बचानी है तो किसी न किसी सोर्स की तरफ बचानी है। तो सिंध गवर्नमेंट का बेसिकली विजन ये है कि हमने अमवात को कम करना है, हमने इंजरीज़ को कम करना है, मॉर्बिलिटीज़ को कम करना है। सो उसको कम करने के लिए या तो है एम्बुलेंस का तादाद बढ़ा दें, या तो ये है कि उसके अल्टरनेटिव भी दें। एम्बुलेंस भी है, रैपिड रिस्पांस बाइक भी है, साथ में आपका साइकिल भी है, डिफरेंट किस्म के मॉडल जहाँ जहाँ पे फिट हों। तो हमने ये साइकिल वाला मॉडल अभी कराची में पायलट किया है। इसमें हमने ह्यूमन रिसोर्स 10 साइकिल्स हैं हमारे पास। इसमें ह्यूमन रिसोर्स हमने मेल फीमेल दोनों रखे हैं। आप देखेंगे फ़ीमेल भी साइकिल पे चला रही हैं शहर के अंदर और मेल भी चला रहे हैं, और ये सारे ट्रेंड स्टाफ है। ये नर्सेज हैं, बाइक एकेडमिक ट्रेनिंग, और उसके अलावा हम यहाँ पे ट्रेन करते हैं। और फिर ये इसके जो ऑनबोर्ड होने के बाद ये इतने इक्विप्ड होते हैं कि कोई भी किसी किस्म की इमरजेंसी को डील कर लेते हैं। लाइफ को जो थ्रेट होता है उसको अवॉइड कर देते हैं, और उसके बाद उसकी जान बचने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दिस इज़ प्लान। अच्छा सर, इसी तरह एक केस भी जो है आपका हुआ था जिस पे रोशान ने, आपकी कोई है रज़ाकार रोशान, जिनकी जानिब से रिस्पॉन्स किया गया था और कोई अवार्ड जी, वो किस तरह है कि हमारे पास 2 जगह है ना। एक जगह पे कॉल आती है, कॉल सेंटर है, और उसके बाद कॉल सेंटर वो एम्बुलेंस को डिस्पैच करते हैं या किसी भी सर्विस को डिस्पैच करते हैं, आप यहाँ जाएँ यहाँ जाएँ। अच्छा, तो हम जब एम्बुलेंस जब बंदे तक पहुंचती है या साइकिल या बाइक जब पहुंचती है, उससे पहले 10 मिनट 15 मिनट या 8 मिनट तक पहुंचे, तब तक उसको सपोर्ट चाहिए उस घर में जो जिसका मसला है, तो वो क्या करे। तो हमने हमारा जो प्रोटोकॉल है कॉल के ऊपर, हम जब कॉल आती है तो हमें पता चल जाता है कि इस बंदे में लाइफ थ्रेटनिंग केस है, कोई इसकी जान ख़तरे में है। तो हमारा जो कॉलर है वो उससे कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करता, वो कहता है एम्बुलेंस भिजवा दिए,
अब यहाँ से वो अपनी इंस्ट्रक्शन शुरू करता है, गाइड करना शुरू कर देता है। तो उसमें होता क्या है कि वो गाइड करता है तो उसको फॉलो करता है अगला बंदा, फैमिली वाला, तो उसकी जान एम्बुलेंस पहुंचने से पहले जो नहीं रहनी थी वो रह जाती है, और फिर एम्बुलेंस वाले वहाँ पहुंचते हैं तो उसमें वो अपनी इंटरवेंशन देते हैं। तो रोशान ने भी ऐसे किया। रोशान ने एक घर में एक खातून थी, उसने फ़ोन किया और उसके मियाँ ने फ़ोन किया कि डिलीवरी होने वाली है, मेरी बेगम को मैं नहीं ले पाया। तो किसी पड़ोस खातून को बुलाया, कॉल की, एम्बुलेंस डिस्पैच की। एम्बुलेंस कोई 16 मिनट में, वहाँ 15 मिनट में पहुँची है वहाँ पे। उसे 15 मिनट के अंदर कॉल पे रहते हुए पड़ोस वाले खातून को इंस्ट्रक्शन दिए हैं, और साथ में उनको इंस्ट्रक्शन फ़ोन के ऊपर रहते हुए बेबी डिलीवर कराया है, और सेफली बेबी डिलीवर हुआ है। बेबी डिलीवर होने के बाद वो 15 मिनट में डिलीवरी हो गई है, और एम्बुलेंस पहुंची है तो उससे पहले बेबी डिलीवर हो गया था कॉल पे रहते हुए। और उस फैमिली ने भी, उस मियाँ ने भी, बीवी ने भी, पड़ोसन खातून ने भी। और पड़ोसन खातून वो कोई कहते हैं दाई बाई या पहले कराया, उस तरह की भी नहीं थी, वो बिल्कुल ऐसी थी जिसको कभी किसी की डिलीवरी उसने नहीं देखी थी। और जो खातून थी उसका पहला बच्चा था, हस्बैंड भी परेशान, खातून भी परेशान, और जो पड़ोस वाले थे वो परेशान। तो उस पर कॉल पे जो एडवाइस दी गई, हमारा स्टाफ इतना ट्रेंड होता है कि सारी एडवाइस उस पर दे सकता है। तो दिस इज़ हाउ कि उसको इंटरनेशनल एक अवार्ड मिला कतर में, US से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अवार्ड किया हमें। और ये पाकिस्तान के लिए आनर है, सिंध के लिए आनर है, हमारे लिए आनर है। अच्छा, उसके बाद आपको जो है अप्रिशिएट किया गया और कोई अवार्ड भी मिला था? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इंटरनेशनल अकेडमी से हम ट्रेंड और सर्टिफाइड हैं, तो हर 2 साल बाद एक नेविगेटर कॉन्फ्रेंस होती है जो किसी भी कंट्री में हो सकती है। तो ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई, वहाँ पे मेरी नॉमिनेशन गई। हम 3 पर्सन थे अपने कंट्री से, यानी पाकिस्तान से, बाकी डिफरेंट कंट्रीज से और भी बहुत सारे नॉमिनेशन थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब ओवरऑल प्रोग्रेस सारे नॉमिनीज़ की ट्रैक हुई तो मैं डिस्पैचर ऑफ द ईयर सेलेक्ट हुई, और उसके बाद फिर मुझे एक इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ इमरजेंसी डिस्पैच से डिस्पैचर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। अच्छा रोशन, क्या कहेंगी इस जो माउंटेन साइकिल है एम्बुलेंस के तौर पे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगी कि कितना फ़ायदेमंद होगी, और अभी कितने का स्टाफ है और किस तरह काम कर रहा है? क्या आपको एज अ लेडी डॉक्टर या लेडी स्टाफ जो है मेडिकल स्टाफ, आपको कोई परेशानी भी होती है? लोग तंग भी करते होंगे, कुछ करते होंगे, क्या कहते हैं? देखिए, ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ऐसे एरियाज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है और ऐसी ही जगह होती है जहाँ पे एम्बुलेंसेस नहीं जा पाती, या उनकी रसाई मुमकिन नहीं है, या फिर बाइक्स भी नहीं जा पाती, तो साइकिल जो है वहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन है जो कि फौरी तौर पे जा सकता है पर्सनस को फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए। लास्ट टाइम भी हमारे पास एक कॉल लैंड हुई थी जो कि एक मॉल से थी। वहाँ पर एक गायनी पेशेंट थी, यानी प्रेग्नेंट लेडी थी, उनको फर्स्ट एड की ज़रूरत थी। तो उस दौरान भी हमारे पास ऐसी सर्विसेज बहुत ज़्यादा क्रूशल होती हैं। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करेगी सर्विसेज में, और जो है वो मैं यही चाहूँगी कि जो पब्लिक है वो कोऑपरेट करे, ताकि और अच्छे तरह से सर्व किया जा सके कंट्री को भी और ऑर्गेनाइजेशन। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल अच्छी बात कही इन्होंने कि आवाम को भी इनको जो है वो इस इक़दाम को भी सराहना चाहिए, उसके साथ साथ जो इनके कोऑपरेट भी करना चाहिए, ताकि जो ये लड़कियां हैं या जो इनके स्टाफ में लड़के हैं उनका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो, उसके साथ साथ जो है वो आवाम की खिदमत में ये मज़ीद भी जो है बेहतरी ला सकें।